नियाज भाई, आज रशीदा जो है वो छुट्टी पर है, तो ये सौदा सल किचन में रख दीजिए। जी जी, मैं रख देता हूँ। बेगम साहिबा, सामान मैंने सब रख दिया अंदर। भाई चाबी अंदर, मैं गेट बंद कर दूँ। नहीं, मैं कर लूंगी नियाज भाई। अरे आप क्यों तकलीफ करती हैं बेगम साहिबा? हम हैं ना इन कामों के लिए। नियाज भाई, अभी मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं अपने काम खुद करना पसंद करती हूँ। आज भी साहब मरहूम के खानदान में जाना ना होता तो आपको जहमत ना देती। और जहमत कैसी बेगम साहिबा? आप तो शायद नाराज हो गए। माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये ले पैसे। इस जुमरात आपने जाने बच्चों के मदरसे भी शबरातों के साथ राशन लेके। कल से शादी वाले मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे। मुझे मालूम है, जब तो आपने रास्ते में इतना राशन ले लिया, वरना अपनी अकेली जान पे आप लगाती कितना है। चलें, अच्छा है, रौनक होगी, आपका दिल भी बहल जाएगा। मेरा दिल बहलाने के लिए बी शबरातन और आलिया काफी है। उनके होते हुए मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती। जी जी। अच्छा, ये गाड़ी की चाबी है, मैंने लॉक कर दी है सही से। 2-3 दिन में आके तेल पानी चेक कर जाऊंगा और मैकेनिक को भी दिखा दूंगा। खड़े खड़े जंग लग रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो बेगम साहिबा, जी। असल में किराए की टैक्सी चला चला कर तंग आ गया हूँ। चाहता हूँ कहीं इज्जत से बैठ कर कमाऊँ। अगर आप मुझे मुस्तकिल मुलाजमत, मेरा मतलब है आपको भी सस्ता पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ से मुझे मुस्तकिल ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है। घर से बाहर कोई खास काम होता नहीं है, और होता भी तो आपको ही बुलाती। जी जी, मुझे मालूम है। चौकीदारी रखने जी आजकल बहुत ज़रूरी है। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। नियाज भाई, ये रख। अरे, इसकी क्या ज़रूरत है बेगम साहिबा? मैंने तो बस वैसी बात की थी। मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं, रख लीजिए, आपके काम आएंगे। बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा, अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया। पापा जी हाँ भाई, भाई मेरी बेगम के सूट। अरे बस 5 मिनट। ओए, हो गया तुम लोग का चाय पानी? हमारा अलग से उतरता नहीं है कि शुरू जाते। हम गरीबों की यही तो इलाज होती है, 2 वक्त की रोटी 3 वक्त की चाय, थोड़ा तो शुरू बनता है। अच्छा बस करो यार, कस्टमर खड़े हैं, उनके कपड़े देने। 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी हाथ चला। अमर भाई बस 5 मिनट। हाँ हाँ, आराम से, मैं यहीं पे हूँ, लेकिन आज दे देना भाई, वरना मेरी बेगम मुझे घर में घुसने नहीं दे। अरे भाईजान क्यों फिक्र करते हैं, 2 कमीजें हो गई हैं, तीसरी बाकी है, बस 2 मिनट अभी हो जाओ। आप बैठे। हाँ नसीर, तुम यहाँ बैठे हो, मैं कब से तुम्हें बाहर ढूंढ रहा हूँ। टेलर के पास आया था, आप इतने क्यों लेट हो गए? अरे यार, कुछ काम ज़्यादा था। बेगम साहिबा को सिटी साहब के रिश्तेदार के यहाँ लेके गया, फिर कुछ देर मदरसे पे रुके, और फिर घर का राशन वगैरह लेना था। बस इसी में देर हो गई। चलें? बस 5 मिनट, ये बेगम के कपड़े तैयार हो जाए तो लेके चलते हैं। आप बैठे ना। आपने अपनी मैडम से अपनी नौकरी की बात की? हाँ, की थी, फिर? मना कर दिया। वैसे बड़ी कंजूस औरत है आपकी मैडम। इतना पैसा क्या खड्डे में दबाएगी या कब्र में साथ लेके जाएगी? अरे क्या अनाप शनाप बकता है, वो कंजूस नहीं है, बहुत बड़े दिल की मालिक हैं। बहुत सदका करती हैं, खैरात करती हैं, बेवा हैं, पर साहब मरूम के भूखे नदीदे रिश्तेदारों का माओ की तरह ख्याल रखती हैं। अच्छा, शबरातर आपा की तरह गुस्सा तो उनके नाक पे धरा रहता है। मगरूर औरत। कुछ भी भगत जाता है, अकेली औरत और क्या करे, पराए मर्दों के साथ दांत निकालती फिरे। मुझे पता है ना, मर्दों का दिमाग घूमने में टाइम लगता है क्या। ये लीजिए भाई, हो गए हैं आपकी तीनों कमीजें तैयार। चेक कर ले, A1 सिलाई की है। हाँ भाई, मुझे पता है, बहुत अच्छा काम आप करते हैं, इसलिए तो मैं आपकी दुकान पे आता हूँ। शुक्र है मेरी बेगम को कोई दर्जी तो रास है। बड़ी बात है भाई। शुक्रिया अमर भाई। थैंक यू भाई। ओके, अल्लाह।
वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कही है। कौन सी बात? अरे महाजबीन बाजी वाली बात। देखिए, किसी का दिमाग घूमे ना घूमे, एक अकेली लड़की पे इल्जाम लगाना कितना आसान है, कोई भी लगा दे। अच्छा करती हैं वो कि अपने नौकरों में मर्द को नहीं रखती। अरे वही तो शब्बरातन आपा ने मेरी अम्मी को बोला था। वो जो पिछला चौकीदार था ना, बार बार मुंह उठा के घर के अंदर गुस्सा चला आता था। बाजी जी ने फारिग कर दिया उसको। वैसे अल्लाह हिफाजत करे महजबीन बाजी की, सच में बहुत ही नेक सिफत खातून है। अरे मेरी माँ का इलाज तो मुफ्त में करवा दिया था। मैंने तो शब्बरातन आपा को बोला था। अच्छा बस बस, कस्टमर आता नहीं है कि तुम लोग शुरू हो जाते हो। कान सारे इधर लगे हुए होते। 2 सूट और तैयार करने हैं, अभी जाओ शाबाश। लगता है आज तो नाइट शिफ्ट लगेगी। उस कमरे में जाना है। तुम लोग यहीं रुको, मैं देखती हूँ कि बीबी जी सो गई है या नहीं। यहीं रुकना। खोलो इसी में है, खोलो इसे, जल्दी खोलो, जल्दी खोल। ये चाबी लो, उतारो इसे। अबे जल्दी कर ले, इतना टाइम लगाएगा क्या? चाबी नहीं लग रही। सारा काम आज ही खत्म करना है। कल घर में मेहमान आ जाएंगे, फिर घर मेहमानों से भर जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जल्दी करो। लग गई। जल्दी डालो। ये सो तो रही है ना, मुझे लग रहा है जाग रही है। तू क्यों इतना डर रहा है? अकेली औरत है, क्या कर लेगी? काम कर अपना। लेकिन अगर ये उठ गई और इसने शोर कर दिया तो अगर गला पे घोंटना पड़ा ना तो घोंट देगी। काम कर अपना। जाहिद भाई बहुत नींद आ रही है, थोड़ा सा आराम कर ले। कोई जरूरत नहीं है, काम पे ध्यान दो सबके सब। जाहिद भाई मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द की दवाई मंगवा दें। इस वक्त कहाँ से लाऊं दवाई? अरे हाँ, यहाँ मेन रोड पे नई फार्मेसी खुली है, इस टाइम पे खुली होती है, मैं ले आता हूँ। रुको, मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। जरा मैं भी देखूँ ये नई फार्मेसी खुली कहाँ है। चलो शाबाश। रशीदा, सलाम बेबी। वालेकुम सलाम। तुम गाँव से कब आई? वो बीबी जी आप सो रही थी ना तो आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। गांव में काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं जल्दी आ गई। मेहमान आ गए बीबी जी? नहीं, मेहमान नहीं आए अभी। अच्छा हुआ तुम आ गई, ऊपर के कमरे थोड़े गंदे थे, सोचा सफाई करवा लूं तुमसे। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। इधर आओ मजीद, इधर आओ, खोल दरवाजा। मुझे लगता है इसको पता चल गया।
तोड़ दे दरवाजा वरना हम सब मारे जाएंगे। खोल दरवाजा। तोड़ दे दरवाजे को। ये जोर लगाओ, किसी काम के नहीं हो तुम दोनों। खोल दरवाजा। ये जोर लगा, दरवाजा तोड़ दे। बर्बाद देगी ये हम सबको। का मोबाइल ऑफ है। क्यों जा रहा है? अम्मा को उठाना पड़ेगा। अम्मा, अम्मा, बत्तियां क्यों जला रही है? अम्मा क्या हुआ? महाजबीन जी की इतनी सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं। अरे अम्मा, मुझ पे फूके मारना बंद करो, सारे शैतान मुझ पर नहीं आते। और भी मसले हैं दुनिया में। कान मिलाना उसको। की थी मैंने कॉल, 2 दफा की थी, फोन ही बन जा। हाय अल्लाह, या अल्लाह खैर। मेरी जूते कहाँ है? वहां से मेरा बुर्का लेकर आ जल्दी कर। हाय अल्लाह, है मेरी बच्ची पता नहीं किस मुसीबत में होगी। अम्मा इस वक्त जा रही हो आधी रात को? आना पता नहीं बच्ची किस मुश्किल में होगी वहां पे। अम्मा आपको पता है मुझे अकेले रात को डर लगता है, अभी मत जाओ ना। तुझे क्यों डर लग रहा है? तू कुंडा लगा लेना और मैं कैसे ना जाऊं। वो हमेशा तेरे मेरे काम आती है। अब उसका वक्त आया तो मैं मुंह फेर लूंगी। ऐसी नहीं है शब रात है। चल दो जला उठा, तू चल तू जला। कहाँ रह गई दुकान शकूर? भाई बस थोड़ा सा आगे जाएंगे, सीधा हाथ पे आ जाएगी। हद है यार। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बिला वजह आप मेरे साथ आए। ठीक क्यों आ जाएगी ना? हाँ। कोई है? ये तो किसी औरत की आवाज है। घर तो माजून बाजी का है, जाके देखो। चेक कर। भाई दरवाजा तो खुला हुआ है। प्लीज बचाओ। फिर से आवाज आई है, चले क्या? चल चल चल। आखिरी बार पूछ रहे हैं, दरवाजा खोल रही हो या नहीं माजबिन बीवी? ठीक है, नहीं खोल ली ना दरवाजा? चोरी तो हम कर ही चुके हैं, अब दरवाजा तोड़ के तुम्हारा भी काम तमाम करते हैं। लोगे क्या चोरी करते हो? किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? इधर आओ। और ये कौन है? ये पकड़ो, कौन है? क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? क्या कर रहे हो? महाजबीन बीबी, मैं शकूर दर्जी। आप ठीक तो है ना? महाजबीन बीबी, हमने चोर पकड़ लिए। आपको आवाज तो आ गई होगी। आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा ना? भाई मुझे तो जवाब नहीं दे रही। आप पूछ के देखो। मैं? हाँ पूछे ना। कमाल करता है यार। देखिए, वो चोरों को हमने पकड़ लिया है, बाहर बांध भी दिया है, पुलिस को भी इत्तला कर दिया हमने, किसी भी वक्त आ जाएगी। अब हम लोग दुकान पे जा रहे हैं, पूरी रात वहीं पर होंगे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बुला लीजिएगा हमें। जी मैं ठीक हूँ। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जा सकते हैं। जी बेहतर। क्या हो गया?
माजबीन रशीदा ने क्या हाँ? है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो है माजबीन के कमरे के बाहर? शबरातन आपा क्या हो गया आपको? हमने चोर पकड़े, आपने बाहर देखे नहीं? हाँ देखो तो है, चोर भी बंधे हुए हैं, रशीदा भी बंधे हुए। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहीं ये तो नहीं सोचा कि मौका अच्छा है घर के सामान पे हाथ साफ कर लेते हैं? अरे आपा क्या हो गया है? आपको कैसी बातें कर रही हैं? भला हमें क्या जरूरत है चोरी करने की? थोड़ा ही सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हलाल का खाते हैं हम लोग। वो तो हम लोग बाहर से गुजर रहे थे, चीखों की आवाज आई, अंदर आए तो यहाँ पे चोर खड़े हुए थे, उनको पकड़ लिया, बांध दिया हमने बाहर। तुम्हारी बात ज्यादा यकीन नहीं है। यहाँ है अब ये रशीदा को अंदर बुला लूंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्या पता दोनों मिले हो उसके साथ। ये क्या हो गया है आपा? आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं क्या? देखो सही तो लड़कों को, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा करूंगी। आपा रुकिए आपा। माजबीन इन लोगों ने कुछ नहीं किया आपा, ये ठीक कह रहे, ये सब कुछ रशीदा ने किया है। ये तो मेरी मदद के लिए आया था। अच्छा चलो भाई, हो गई ना मदद। ये तो यहाँ पे खड़े हुए क्या कर रही? तुम तो दुपट्टा लो, ऐसे बेपर्दा बाहर आ गई हो। चलो भाई, हो गई ना मदद, चलो चलो जाओ। भाई चले। हाँ यार चल, एक तो नेकी करो ऊपर से। यार तेवर तो देखो उसके। हाय माजबीन, क्या हो गया था मेरी बच्ची, क्या हो गया था? आपा आपने खामखा उनको डांटा, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये तो मेरी मदद के लिए आए थे, सब कुछ रशीदा ने किया। अरे बेटा भी कहाँ डांटा, कहाँ डांटा। ये जो मज्जात होती है ना, इस पे एतबार नहीं करना, बड़ी बदफितरती होती है ये आज हीरो बन के घर में घुसे हैं, कल यही चोर बन के घर में घुस जाएंगे। इसीलिए तो मैं तेरे लिए इतनी परेशान होती हूँ, मेरा दिल ऐसे ऐसे हो रहा था। अरे मेरी बच्ची अकेली अकेली घर में। अच्छा मुझे पता, अब बैठ, मुझे बता क्या किया रशीदा ने आज? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? घर कितना गंदा हो रहा है अब्बा, लगता है सफाई नहीं हुई। काम वाली नहीं आई क्या? खांसी कितनी हो गई है आपको? पानी दूं? आंख लग गई थी मेरी, आई होगी, दरवाजा बजाकर चली गई होगी। काम वाली कामचोर हो चुकी है, और मौके दें आप इसे। अब्बा घर का हाल बेहाल हो चुका, ये ले पानी। बिना औरत के घर ऐसा ही होता है। इसी बात का तो रोना रोता था। अच्छा मैं कपड़े बदल लूं तो जुशांदा बना के लाता हूँ आपके लिए। थके हुए आए होगे, रहने दो, बाद में बना दे। कोई बात नहीं अब्बा, बाद में भी तो मैंने ही करना है ना। बैठ जाओ। खांसी बहुत बढ़ गई है आज, दवाई ली थी आपने? अरे उससे क्या होगा दवा लेने से? औरत ऐसी जहरीली चीज का डसा हुआ मर्द ऐसा ही होता है, कोई दवा असर नहीं करती। वो कब की छोड़ के चली गई हैं, और आप आज भी रोते हैं। लोग भी तो उम्र भर का देकर गई है, अच्छे रोल दिए मैंने। कुछ नहीं हुआ आपके बच्चों को, बच्चे पल गए हैं आपके, जवान हो गए, और वो भी उनके बगैर। अभी भी कुंडल मार कर यहीं कहीं बैठी है। इस घर की बर्बादी के हर कोने में नौसत बन के नजर आती है मुझे साई की तरह। वो इसलिए अब्बा क्योंकि आपने आज तक उन्हें यहाँ से जाने नहीं दिया। मैं लाख भुलाने की कोशिश करूँ ना, पर आप भूलने नहीं देते।
मत सोचा करें उस औरत के बारे में, खाम खा तबीयत खराब होती है आपकी। आती वो तुम्हारी, उसकी बेवफाई का या मुझे छोड़ के जाने का दुख नहीं है मुझे। तकलीफ होती है जब वो जगह पूर्ण करने की कोशिश करता हूँ जो सिर्फ एक माँ पूर्ण कर सकती है। पप्पो ने बुलवाया है तुम्हारी। पप्पो ने? खैरियत? वो तुम्हारी बहन, मेरा मतलब है नायला के मुतालिक कोई बात करनी होगी। क्यों? अब क्या कर दिया उसने? अरे जाके मिलोगे तो कुछ पता चलेगा ना। मुझे कुछ नहीं बताया उसने। अच्छा, चला जाऊंगा। खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा नसीम, कभी नहीं। तू काला करने से तो बेहतर था कि मर जाती। मेरे बच्चे रुल गए। खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। मैं तुम पर कितना भरोसा करती थी रशीदा, और तुम? शुक्र है मैंने तुम्हारा नाम थाने में नहीं दिया। मुझसे भूल हो गई बीबी जी। गुर्बत इंसान को इंसान नहीं रहने देती, जानवर बना देती है। मुझे माफ कर दे। तुमने बहुत जुल्म किया है रशीदा, मुझ पर ही नहीं, हर उस इंसान पर जिस पे मैं भरोसा करती थी। तुमने मेरी दौलत पे डाका नहीं डाला, मेरे एतबार पे डाला है। अब मैं कैसे भला किसी पे भरोसा कर सकती हूँ? मुझे माफ कर दे बीबी जी, बस मेरे मर्द को थाने से छुड़ा दे। वो मेरे बच्चों का वाहिद सहारा है। लेकिन ऐसी क्या आफत आई थी रशीदा कि तुम इतना घिनौना काम करने पर मजबूर हो गई? वो बीबी जी, उस दिन आप बेशपरातन को दुल्हन को देने के लिए जेवर दिखा रही थी ना, वो जेवर देख के मेरे दिल में लालच आ गया। शैतान ने बरगला लिया था मुझे। बीबी जी, मुझे माफ कर दे। मेरे मर्द को थाने से छुड़ा दे। से मैं महला फुसला के यहाँ लेके आई थी चोरी के लिए। अच्छा, एक मिनट रुको, यही रहना, मैं आती हूँ। और उठना नहीं आ सकता। जी बीबी, आप कहेंगे तो मैं सांस भी नहीं लूंगी। बस मेरे खामद को थाने से छुड़ा ले। पुलिस उसे बहुत मार रही है, वो मर जाएगा, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। बीबी, ये लो। ये क्या है बीबी जी? और आप मुझे क्यों दे रही है? जरूरत थी ना तुम्हें, काम आएगा तुम्हारे। और अगर जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, मैं कभी मना करती क्या तुम्हें? खैर, अब ये रख लो, आइंदा कभी चोरी मत करना। मुझे माफ कर दे बीबी जी, मैं बहुत गुनाहगार और गिरी भी। आप बहुत अजीम इंसान है बीबी जी। मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मैंने आप जैसी अजीम इंसान को धोखा देने का सोचा। अब मैं सारी जिंदगी आपकी गुलाम रहूंगी बीबी जी, आपकी खिदमत गुजार रहूंगी। अब इसकी जरूरत नहीं है रशीदा। और हाँ, मैं शबरातन आपा से कह के तुम्हारे शौहर को छुड़वा दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें मजीद यहाँ नहीं रख सकती। बुरा नहीं मानना, मैं तुम पर भरोसा कर ही नहीं पाऊंगी। मुझे माफ कर देना। जाओ रशीदा। मुझे माफ कर दीजिएगा बीबी। अल्लाह हाफिज।
रशीदा, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये बगल में दबा के क्या लेके जा रही है? चुराया नहीं है, बीबी जी ने खुद दी है। आज भी इनका तो दिमाग चल गया बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी बच्ची को ऐसे लूटने नहीं दूंगी। दे इधर मुझे ये। तू तो नहीं लूटती ना उसे बेशबरातन। क्या कह रही है? खबीस नहीं, मुझको दे इधर दबा। शबरातन आपा, ये क्या, ये मैंने खुद ही दिया है इसको। अजबीन, सोने की चीजें बांट रही हूँ, वो भी ऐसे चोरों को। मेरे किसी काम का ही नहीं था, तुम जाओ यहाँ से। मुझे दे देती, मैं आलिया की जहेज के लिए रख लेती। क्या कहा आपा? हाँ, कुछ नहीं। हाँ, मेहमान आ गए? बस आ रहे हैं थोड़ी देर में। चलो तैयारियां करें। जी जी। तबीयत कैसी है पप्पू? तबीयत कैसी होनी है, बस वैसी ही है। अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। नाइला, पप्पू का ख्याल नहीं रखती तुम? इस बच्ची को क्यों डांट रहे हो? यही तो दिन रात मेरी खिदमत करती रहती है। नहलाना, धुलाना, नाखून काटना, सब यही तो देखती है। वाह 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 वाह। हाँ भाई, सब यही कर रही होती है। मेरी मैं तो झक मारती हूँ। अरे बहू, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैं तो हाँ, कह लीजिए अम्मा जी, कह लीजिए, खुल के कह लीजिए कि मैं तो कचहरी लगाए बैठी रहती हूँ। जैसे अपाहिज भी मैं नहीं किया हो आपको। तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? अरे मैं तो हुई बतंगड़। अच्छी तो ये है, इसी को बहू बना लेती ना। भाभी, नाइला से जो गलती हुई है उसके लिए छोटी बहन समझ के माफ करते हैं। बल्कि मैं माफी मांगता हूँ आपसे। और नाइला, माफी मांगो भाभी से। लेकिन जाहिद भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो भाभी के आगे बोलती तक नहीं। हाँ हाँ, मैं ही फसादन हूँ। तुम तो बहुत अच्छी हो। इतने सालों से फूलों की तरह रखा है। ऐसे एहसान का बदला चुकाते हैं पर आए। चलो। देख लिए तुमने इसके चलन। अब तुम ही बताओ, इन हालात में कैसे मैं इसे अपने पास रखूं? हद होती है नाइला, एहसान फरामोशी की भी हद होती है। अरे, इसे क्यों कोस रहे हो? ये वाकई कुछ नहीं कहती, बेजुबानों की तरह पड़ी रहती है कोने में। बस कुछ दिन और पड़ा रहने दे उसको इधर, वहां आके करेगी भी क्या? वो एक दफा इसकी शादी हो जाएगी ना, फिर माँ मर जाए ना तो ब्याह हो जाते हैं। अरे इस बेचारी की तो माँ जिंदा है। 100 सवाल पूछते हैं लोग। ब्याहना कोई आसान नहीं है। इसी बात का तो रोना है पप्पू। इस बेचारी की दुर्गत बनते मुझसे नहीं देखा जाता। अरे मेरी हालत का तो तुम्हें अंदाजा है। बचपन से मैंने इसको जैसे तैसे पाल के बड़ा कर दिया। अब तो ये घर भी मेरा नहीं रहा, मेरी बहू का हो गया। अरे वो मुझे पता नहीं कैसे झेल रही है। अपने बाप से कहो जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से आकर ले जाए। अरे छोटा बड़ा जैसा भी है, उसके बाप का घर है ना वो। ठीक है पप्पू, मैं बात करता हूँ वापस। चल उठा। हाथ तुम जान नहीं है तेरे। तेज तेज हो जा, चला जाए। चुप करो। हाय, उतरा गाड़ी से नीचे। बंदर की औलाद, तुम गाड़ी पर चढ़ के बैठे हुए हो। है उतरा। अजरा, देख तो सही है तेरे बच्चे को नीचे उतार। चुप करो, चुप करो। कहाँ बैठे हो? उतरो, वहां जाके खेलो। उठ भी जाओ, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। बाप का माल समझावा है? बात सुन अजरा, जरा ये जरा पानी डाल के अच्छे तरीके से फ्रेश हो देना। ये वाइपर पे लगा देना। ये क्या हो गया आपा? अब मेहमानों से वाइपर लगवाओगी? इतना तैयार होकर मैं पोछा लगाती हुई अच्छी लगूंगी? हाँ, जब भीख मांगने आती है ऐसे बन ठन के, तब तुझे फिक्र नहीं होती कि कैसी लग रही हूँ। मेहमान कहाँ से आ गई? मोहल्लेदार है, कौन सी माजबीन की ससुराली है। अच्छी तरह से पानी डाल के वाइपर लगाई यहाँ पे। जरा बावर्ची खाने में देख के आओ। बड़ी देखो तो सही जरा इसको। आलिया, तक बर्तन नहीं धोए तूने? है तेज से हाथ चला, जल्दी कर।
चला तो नहीं हूँ अम्मा। ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ तूने? हाँ, बर्तन धोते भी मैं मुंह भी नहीं बना सकती। हद हो गई है, हर दूसरे दिन कोठी आ जाते हैं बर्तन मांजने। हाँ, मेहनत करनी पड़ी है ना, इसलिए तुझको मौत पड़ रही है? जवान जहान है पर सारा दिन कमर दौड़ी करके पड़ी रहती है, माँ को नहीं देखती। कैसे मैं फजर के वक्त उठ के पूरे मोहल्ले की जल्दी जल्दी काम करके वापस भी आ जाती हूँ, लेकिन शिकन नहीं पड़ती मेरे माथे। अम्मा, मैं कुछ भी कर लूँ ना, आपको तो तसल्ली वैसे भी नहीं होनी है। और आप तो अजीम है, मेरा और आपका क्या मुकाबला है? खैर छोड़े इस बात को। ये बताएं, पुलाव भिजवा दिया साहिब की दुकान पर? क्या भिजवा दिया? किसको? पिलाओ? अरे जाहिद को, चोरों से बचाया उसने माजबीन जी को। हाँ, उसी ने तो बचाया माजबीन को है। उसकी अजमत का लंगर ना लगवा दूं यहाँ पे, मुफ्त में नहीं आता ये रिस्क। और जो ये हट्टी कट्टी औरतें बाहर बैठ के मुफ्ता फोड़ रही हैं, उसका क्या? जिन बातों को तुझे पता नहीं होता ना, उनमें ना बोला कर। ससुराली है माजबीन के, अच्छा है आ गई, जरा रौनक लगी हुई है, वरना माजबीन तो भूत बंगले में ऐसे रूप बन के मंडलाती रहती है। हाँ, बड़े आए ससुराली और बड़े आए हमदर्द, इन्होंने ही तो अकेला छोड़ रखा है माजबीन जी को, और अब आ गए हैं जब खुद का काम पड़ा है तो। अम्मा, शादी का घर है और टांग पे टांग रख के बैठे हैं, मजाल है कि हमारी किसी काम में मदद कर दें। बस तुझे काम करना पड़ रहा है ना, इसलिए ये सब बातें कर रही। तुझे कहा है मैंने ऐसे जबान मत चलाया कर। तो कभी कभी सोचते हूँ कि तो अपने ससुराल में बसेगी कैसे? है कि माजबीन है, इसको देख ले, है शौहर मर गया है, लेकिन ससुरालियों के लिए ऐसे दिल के दरवाजे खोल दिए इसने, हालांकि इनमें से सगा एक भी नहीं है। सगा तो सिर्फ मेरा हीरो है। हा? मेरा मतलब है सगा तो सिर्फ जाहिद है, वो बचाया है ना उसने माजबीन जी को, इसलिए। बहुत बड़ा हीरो है वो, शक्ल से चोर चक्का लगता है। अब ऐसे भी ना कहो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्या कहा तूने? मेरा मतलब है अब इंसान को इतना भी आसान फरामोश नहीं होना चाहिए अम्मा। अच्छा, माँ को ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मैं जरा इन औरतों को देख के आऊँ ये क्या कर रही है। ये तू सलाद बना जल्दी जल्दी, और इसके बाद चाय भी बना के लेकर आ। अरे अम्मा, मुझ पे रहम करो। अल्लाह, उन औरतों में से किसी एक को भेज दो मेरी मदद करने के लिए। वैसे माजबीन, रशीदा के लक्षण तो मुझे पहले दिन से ही नहीं अच्छे लगते थे। मैं जब भी माजबीन के पास नजर न्याज के लिए आती थी तो मैं अक्सर उस औरत को देखती थी, नदीदी नजरों से ताक झांक करती रहती थी। तौबा तौबा। ठीक कह रही हो, आजकल एतबार वाले लोग मिलते ही कहाँ हैं, और फिर हमारी माजबीन जैसी अमीर अकेली औरत किसकी राल नहीं टपकेगी। मैं आप लोग के लिए चाय बना के ले। बैठी रहो बैठी रहो, आलिया बना रही है चाय। मोहल्ले में कह दिया है मैंने मुलाजमा के लिए, है शाम तक उसका बंदोबस्त हो जाएगा, तब तक मैं और आलिया तो है ही। लेकिन शबरातन आपा, जब से ये रशीदा वाला वाकया हुआ है ना, किसी भी काम वाली को रखने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। ये भी ठीक है। अच्छा, मैं घर के ना चारों कोनों पे दम कर दूं, बड़े दिनों से नहीं किया है। ए, चलो चलो सारे मर्दाने में चलो, यहाँ पे क्या हो रहा है, निकलो। वैसे माजबीन, तुमने अब क्या सोचा है? किस बारे में? शादी के बारे में। हाँ, वो दुल्हा और उसके घर वाले बस शाम तक पहुंचते ही होंगे। लो भाई, तुम कब तक मरहूम शौहर के रिश्तेदारों के बारे में सोचती रहोगी? कभी फुप्पी जात तो कभी मामू जात। आखिर कब तक तुम सिर्फ दूसरों की शादियां करवाती रहोगी? मतलब ये कि हम इस शादी की नहीं, हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। मेरा जवाब तो आप सब जानते हैं। हाँ हाँ, मालूम है तुम शादी नहीं करना चाहती। माजबीन, मर्द का बहुत बड़ा सहारा होता है। आखिर तुम कब तक ये छोटे मोटे मसले मसाइल अकेली झेलती रहोगी? माजबीन, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? अभी तो चोर आए हैं, कल को खुदा ना खासा डाकू आ गए तो? अभी तो बचत हो गई, कल को कोई नुकसान पहुंच गया तो किस किस को जवाब देती फिरोगी? ये तुम क्या माजबीन को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो? ये हमारे मरहूम सेठी भैया की निशानी है, इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। नहीं, मेरा मतलब है इसे अकेले थोड़ी छोड़ सकते हैं। यही होता है जब शैतान हावी हो जाता है तो इंसान ओल फोल बकने लगता है। कहते हैं जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र ना हो वो शैतान की महफिल हो जाती है। भाई खाना पीना छोड़ो, सरों पे दुपट्टे लो, जिस काम के लिए आए हैं वो करे। दुआ के लिए हाथ उठाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। ए अल्लाह, हमारी माजबीन को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। आमीन।
या अल्लाह हमें शैतान के शर से बचा के रखना। आमीन। या अल्लाह इस घर को चोरों और डाकुओं से बचा के रखना। आमीन। या अल्लाह माजबीन को भिख मंगे, भूखे, फकीर, नदीदे और लालची रिश्तेदारों से बचा के रखना। आमीन। औरत जैसी जहरीली चीज का डसा हुआ मर्द कहीं का नहीं रहता। उसे अपनी जिंदगी में कभी लाने का सोचना भी मत।